अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम ईद उल फित्र का त्यौहार मना रहे हैं। रोशन रहे फैमिली की ओर से आप सभी को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। आज हम दुआ करते हैं कि हम जिस मकसद से ये काम कर रहे हैं उसमें आपको और हमको कामयाबी दे। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं सलाहुद्दीन नवेद और आप देख रहे हैं रोशन राहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। पेरेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं अपने आप से भी और हमसे भी कि और क्या करें, और ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चे का डेवलपमेंट तेज़ी से हो सके, वो ऑटिज़्म या उसके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से जल्दी बाहर आ सके। वो ऐसा क्या करें कि जिससे एकदम से चेंजेस हो जाएं, एकदम से फ़र्क आ जाए। दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जो वाजिब भी है और हमको नुकसान भी पहुंचाता है। ये ज़रूरी भी है और इससे हमको नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि नुकसान कैसे होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई इंटरवेंशन प्लान किया हुआ है और उसके साथ अगर आप ये सोचते हैं कि और क्या करें, तो सबसे पहला नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आपका ध्यान चल रहे इंटरवेंशन से हट जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा ध्यान नहीं हटा है, लेकिन एज अ एक्सपर्ट मैं ये जानता हूँ कि जब मैं एक बच्चे के साथ काम कर रहा होता हूँ और मैं ज़रा सी देर के लिए पेरेंट्स से बात करने लगूँ, अपना मोबाइल उठा के देखने लगूँ या कोई कॉल अटेंड करने लगूँ, उतनी ही देर में बच्चा अपने काम से भटक जाता है, इम्पैक्ट घट जाता है, बच्चे का ध्यान कहीं और चला जाता है और सेशन का फ़ायदा उसको नहीं मिलता है। तो सोचिए, जबकि एक इंडिविजुअल सेशन में हमारे साथ बच्चे से इतना फ़र्क पड़ता है, तो सोचिए आपके सिर्फ सोचने और करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। आपके साथ वो 23 घंटे है, 24 घंटे है, कितना फ़र्क पड़ेगा जब आपका ध्यान कहीं और होगा और वो बच्चा उस एक्टिविटी को कर रहा होगा। तो वैसे ही तो एक्टिविटी करना एक मुश्किल काम होता है, और अगर आधे अधूरे मन से किया जाए, करवाया जाए, तो फ़ायदा नहीं होता है। ये होता है सबसे पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि और क्या करें, तब हम जो हम कर रहे होते हैं उसे हमें कितने समय तक करना है, कितने वक्त तक करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों से हमारा ध्यान हट जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद ये जो हम कर रहे हैं ये उतना फ़ायदेमंद नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है। कोई बच्चा 3 सेशन में सीख सकता है, कोई बच्चा 30 सेशन में सीख सकता है। मतलब कि कोई 3 बार में सीख जाता है, कोई 30 बार में सीख पाता है। हर बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी है। वहाँ पर हम अपने बच्चे के अकॉर्डिंग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और बहुत जल्दी मतलब कि वो सीख पाए उससे पहले एक्टिविटी चेंज हो जाती है, उससे पहले हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उससे पहले हमारा एम बदल जाता है। और ये अक्सर होता है। ये बीइंग अ पेरेंट शायद आप पहचान पाते हो, शायद आप नहीं पहचान पाते हो। और ये पहचान पाने के लिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल बताता हूँ जो आप अपने आप से पूछें कि आप एक एक्टिविटी को फुल सिंसियरिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ कितने लंबे समय तक कर पाते हैं। 1 महीना, 2 महीना,
3 महीना। मुझे लगता है, वो जो मेरा अनुभव कहता है, एक्सपीरियंस कहता है कि 1 महीना भी नहीं चल पाता है। और ये मैं कैसे महसूस कर पाता हूँ कि जब कोई एक्टिविटी हम शुरू करते हैं बच्चे के साथ, तो बच्चे में बहुत स्लो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो पेरेंट्स नहीं देख पाते। उनको लगता है ये बीट्स, ये पजल्स, ये कार्ड तो बच्चा 6 महीने से कर रहा है, लेकिन 6 महीने में उसकी एबिलिटी कहाँ से कहाँ आ गई ये शायद वो नहीं देख पाते हैं। दूसरी चीज़, अगर बच्चे को और मुझे करने और कराने में तकलीफ नहीं है, बच्चा सीख रहा है, तो बीइंग अ पेरेंट आप दूर से देखकर उसमें परिवर्तन की डिमांड क्यों करते हैं, उसमें चेंजेस क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? शायद इसलिए कि आपको लगता है कि 6 महीने से चल रहा है इसलिए यूजलेस हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें हायर सेकेंडरी करने के लिए, 12th करने के लिए 12 साल पढ़ना पड़ता है। हम 12 साल एक ही चीज़ नहीं पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। अब आप कहो कि किताब बहुत लंबी हो गई है, बदल दो, तो हर साल बदली जाती है, सिलेबस बदला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेन स्ट्रीम होता है, वहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमारे बच्चे के साथ हमें बच्चे के हिसाब से चलना होता है। बच्चे की स्पीड, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का स्टेमिना, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इन सारी चीज़ों पर अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, उम्मीदें वज़न डालने लगती हैं, तो कई बार थेरेपिस्ट, और कई बार क्या, अधिकतर थेरेपिस्ट अपना सही रास्ता बदल लेते हैं और पेरेंट्स की मर्ज़ी से चलने लगते हैं। और जिसका नुकसान ये होता है कि समटाइम्स डेवलपमेंट का डायरेक्शन ही बदल जाता है। और ये आपने, हमने अक्सर देखा होगा, हमने बहुत देखा है उन केसेस में जहाँ पर बच्चे को एक थेरेपी दी। कई बार वो थेरेपिस्ट की गलती होती है, कई बार पेरेंट्स की गलती होती है, कई बार पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता है, वहाँ थेरेपिस्ट की गलती होती है। कई बार थेरेपिस्ट बताते हैं पर पेरेंट चूज़ करते हैं, नहीं साहब हमें तो एक चाहिए, नहीं हमें तो 2 चाहिए, वहाँ पे पेरेंट्स की गलती होती है। ठीक है, आपको भरोसा नहीं होगा थेरेपिस्ट पे, लेकिन आपको अपना नॉलेज अपडेट करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद फैसला लेना चाहिए। तो यहाँ पर और क्या करें, ऐसा सवाल है जो कई बार हमको अपने रास्ते से भटका देता है। तो इस तरह की गलती हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है, जो कि अनजाने में होती है। दोस्तों, और क्या करें, हमें एक जगह नहीं टिकने देता, जबकि हमें एक जगह बार बार लगातार कोशिश करनी होती है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान, यानी कि रस्सी के बार बार रगड़ने से पत्थर भी कट जाता है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। ठीक उसी तरह एक बात को या एक लक्ष्य को लेकर हम बार बार लगातार लंबे वक्त तक मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। बस हमारा रास्ता सही होना चाहिए, हमारी टेक्निक सही होनी चाहिए। अगर हमारा रास्ता और टेक्निक सही है तो हमें मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वक्त कम ज़्यादा हो सकता है, क्यों? क्योंकि वक्त पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब ये सवाल करें अपने आप से या अपने थेरेपिस्ट से कि और क्या करें, तो पहले ये सोचिए कि क्या और कुछ और करने की ज़रूरत है। अगर हाँ, तो कहाँ, कैसे, थेरेपी में या आउट ऑफ थेरेपी में? उन 23 घंटों में कुछ करने की ज़रूरत है जो आपके पास हैं, या उन थेरेपी आवर्स में कुछ करने की ज़रूरत है जब बच्चा थेरेपिस्ट के पास है? दोनों ही जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन ये तय करना कि और क्या करें बहुत ही
सावधानी यानी होशियारी से होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज नुकसान होने की गुंजाइश भी होती है। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलती जिसकी तरफ आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था, उम्मीद है ये आपके काम आएगा। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। एक बार फिर आप सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद। मिलते हैं अगले अंक में। आप देखते रहिए रोशन रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।